Well, this is a topic in continuity with the part 1, the functioning of the nephron. और इसमें क्योंकि इससे पहले हमने जिक्र किया था वो 3 प्रोसेस का, जिसमें द फर्स्ट इज़ द फिल्ट्रेशन को हमने डिटेल में देखा, जो कि बोमेंस कैप्सूल के अंदर होती है, और फिल्ट्रेट, द माइक्रो फिल्ट्रेट दैट कम्स इन द ट्यूबुलर ल्यूमन, और जिसे हम ट्यूबुलर फिल्ट्रेट भी कहते हैं या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। और अब इसके बाद ये जो ब्लड है दैट इज़ जो फिल्ट्रेट है that is now moves into the proximal convoluted tubule, and this is the region where the reabsorption occurs. अब reabsorption से मतलब ये है कि फिल्ट्रेशन के बाद जो फिल्ट्रेट आ गया, अब इसमें से यूजफुल सब्सटेंसेस दे आर टू बी एब्जॉर्ब्ड, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द रीअब्जॉर्प्शन। और इसमें अब यह है कि ये रीअब्सॉर्ब होके या रीअब्जॉर्प्शन किस में होगी, अगेन ऑब्वियसली इन द ब्लड। अब ये ब्लड कौन सा, क्योंकि इसको आप समझे कि जो एफरेंट आर्टरी है वो ग्लोमेरुलस बना रही है, और ग्लोमेरुलस से फिर जो द आर्टरी विच इज़ कमिंग आउट ऑफ इट दैट इज कॉल्ड द ईफरेंट, EFF से, और ये फिर इट इज़ डिवाइडिंग एंड रीडिवाइडिंग टू फॉर्म वेरी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क जो कि पूरी ट्यूब्यूल को या नेफ्रॉन को सराउंड करता है। अब इस ब्लड के अंदर वो जो अब रीअब्जॉर्प्शन होगी। और अब ये कि जो नेफ्रॉन के जो सेल्स हैं वो क्यूबॉइडल सेल्स, इससे पहले हमने देखे जो ग्लोमेरुलस या बोमेंस कैप्सूल के अंदर जो सेल्स थे वो फ्लैटेंड सेल्स थे। अब ये जो सेल्स आ गए, नाउ दे आर ट्यूबुलर्स, दे आर कोलुमनर सेल्स भी हो सकते हैं, इसमें क्यूबॉइडल सेल्स भी हो सकते हैं, एंड सो ऑन। अब ये क्यूबॉइडल सेल जो है दैट इज़ यू मे कॉल इट एज द मास्टर केमिस्ट, इट इज़ ए मास्टर केमिस्ट, इट विल एक्ट एज ए मास्टर केमिस्ट। इसे पता है कि कौन सा मॉलिक्यूल इट इज़ टू बी एब्जॉर्ब्ड और कौन से मॉलिक्यूल को इट इज़ नॉट टू बी एब्जॉर्ब्ड। तो इस लिहाज से ये हिस्सा नेफ्रॉन का दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। So reabsorption is the process by which the nephron that removes water and solutes from the tubular filtrate and returns them to the circulating blood, और ये circulating blood जिसका हमने जिक्र किया that is within the capillaries, and those capillaries they are called as a peritubular capillaries, जो कि efferent artery के divide होने से बनती है। ओके, नाउ अब इसमें देखना है कि कौन से सब्सटेंसेस हैं विच आर एब्जॉर्ब्ड, और द यूजफुल सब्सटेंसेस, और यूजफुल सब्सटेंसेस मीन्स देयर इज ग्लूकोज, देन अमीनो एसिड्स, आयंस एंड अदर सब्सटेंसेस, जिसमें विटामिन भी हो सकते हैं, मिनरल्स भी हो सकते हैं। तो दे आर द सब्सटेंसेस विच आर टू बी रीअब्सॉर्ब्ड वंस अगेन इनटू ब्लड। Thus the glomerular filtrate becomes more concentrated जैसे जैसे ये मूव करता है डाउन, और दिस द फर्स्ट स्टेप इन द यूरिन फॉर्मेशन, राइट। द रीअब्जॉर्प्शन occurs आफ्टर फर्स्ट इज आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है, दैट इज विद इन द नेफ्रॉन या ट्यूबुलर फिल्ट्रेट के अंदर, और आउटसाइड ब्लड ये रीअब्जॉर्प्शन शुरू हो जाती है। शुरू में इट इज़ पैसिव ट्रांसपोर्ट, लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट उस वक्त तक होगी जब तक वो दोनों तरफ ये आइसोटोनिक नहीं हो जाते। फिर उसके बाद फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट शुरू हो जाती है, और ये उस वक्त तक होती रहती है जब तक उस ट्यूबुलर फिल्ट्रेट में कोई भी मॉलिक्यूल ना रह जाए। तो इस लिहाज से ये जो रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, और क्योंकि अगर ये रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस ना हो, फ़र्ज़ करें ना हो, तो क्या होगा कि जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेस हैं दे विल बी रिमूव थ्रू यूरिन, और ये जो भी हमने एनर्जी के तौर पे के लिए खाया है वो सब कुछ ज़ाया हो जाएगा। ओके, तो दिस इज वाज ऑल अबाउट द रीअब्जॉर्प्शन। अब अगला स्टेप जो है दैट इज़ द ट्यूबुलर सिक्रेशन। अब ये ट्यूबुलर सिक्रेशन जो है ये सारी ट्यूब्यूल के अलॉन्ग होती है, और ये नहीं है इसके लिए कुछ स्पेसिफिक एरिया नहीं है,
और ये असल में इट इज़ द रिवर्स ऑफ रीअब्जॉर्प्शन. So it is the opposite process of reabsorption. Tubular secretion is the transfer of materials from the peritubular capillaries to the renal, that is tubular lumen. तो ये यूँ समझें कि it is the reverse of it. और अगर इसमें फिल्ट्रेट में अगर कोई यूजफुल सब्सटेंसेस रह गई हैं तो ये भी फिर ब्लड के अंदर वापस चली जाती हैं. एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ट्यूबुलर सिक्रेशन. Usually only a few substances are secreted and are typically waste products. और ये जो बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं होते वही वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे ये आगे बढ़ेंगे आफ्टर पासिंग थ्रू दिस renal the loop of Henle and then the distal convoluted tubule. The tubular secretion occurs throughout the different parts of the nephron. That is from the proximal convoluted tubule to the collecting tubule. ये throughout ये tubular secretion होती. तो इसलिए यहाँ से कोई ऐसा specific region नहीं है tubular secretion के लिए. It is along throughout the tubule. Now this secretion is caused by mainly by active transport. उसी तरह पहले obviously लेकिन ये ट्यूबुलर सिक्रेशन जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ही होगी. और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, देयर इज अ मूवमेंट दिस फ्रॉम लोअर टू हाई कंसंट्रेशन, तो ताकि कोई यूजफुल सब्सटेंस ये ट्यूबुलर फिल्ट्रेट के अंदर ना रह जाए. और एंड आल्सो शुरू में देयर इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड लेटर ऑन देयर इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट. द यूरिन इज द सब्सटेंस लेफ्ट ओवर इन द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल following reabsorption and secretion. Okay, the main function of the loop of Henle is to reabsorb water and sodium chloride from the filter. अब ये जो हिस्सा है loop of Henle के अंदर क्या कुछ होता है, क्योंकि ये भी एक बहुत ही important हिस्सा है, क्योंकि ये नेफ्रॉन का हर हिस्सा important है. We cannot get along without any part of it. Now the chief function of the distal convoluted tubule is the regulation. अब इसका ये जो है कि उसकी सोडियम देन देयर इज अ कैल्शियम और पीएच की मेंटेनेंस, इसका काम, ये किसका काम है, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है. This the last portion of the nephron is the collecting duct, where the final water reabsorption takes place, so that the urine that contains an iron concentration and above that of the blood. तो ये जो है it is the last portion of the nephron, which is the collecting tubule. अब इसके अंदर it is the finalization you can say, ताकि हर एक चीज़ की जितनी भी absorption होनी है वो भी हो चुकी है, और इसके अंदर जो लेफ्ट ओवर सब्सटेंस है वो सरप्लस वाटर है, वो नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो मेटाबोलाइट्स हैं, वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं जो कि इस यूरिन के अंदर देन दे आर एक्सपेल्ड आउट. अब इस डायग्राम में जो भी हमने डिस्कस किया है उसकी एक समरी है. इट्स अ ब्यूटीफुल डायग्राम, और इसके अंदर तो वो तमाम प्रोसेस जो हैं वन कैन अंडरस्टैंड दैट इज ट्वाइस. दिस इज द बोबैंस कैप्सूल, और इसके बाद ये ट्यूबुलर ट्यूब है जिसके अंदर ट्यूबुलर फिल्ट्रेट आ जाता है. तो यहाँ पे दिस एफरेंट आर्ट्रियोल, ये यहाँ पे दिस ग्लोमेरुलस, उसके बाद ये इफरेंट आर्टरी इज डिवाइडिंग एंड डिवाइडिंग टू फॉर्म द पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज. तो ये जो है ये इस ट्यूब्यूल के बहुत ही नज़दीक है. इनफैक्ट दे आर इन कॉन्टैक्ट विद इट, और उसके बाद फिर रीनल वेन बन जाती है. और इसमें ये 4 प्रोसेस, जैसे हम फिल्ट्रेशन, रीअब्सॉर्प्शन, सिक्रीशन, और उसके बाद ये तो एक्सक्रीशन है, दैट इज जस्ट द रिमूवल ऑफ इट. अब इसमें नंबर 1 द फिल्ट्रेशन, दिस इज अ प्लेस, दिस इज साइट वेयर द फिल्ट्रेशन इज गोइंग ऑन. और इसमें ये जो बाकायदा इसमें प्रेशर, ब्लड प्रेशर है, जिसकी वजह से दिस फिल्ट्रेशन प्रोसेस इज वेरी क्विक, और ये फिल्ट्रेट आ गया. अब इसके बाद ये फिल्ट्रेट एज इट मूव्स दैट इज अलॉन्ग द नेफ्रॉन, इर्द गिर्द ये फिर पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है, यहाँ से देयर इज रीअब्सॉर्प्शन प्रोसेस, और इसके अंदर जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस है दे विल बी एब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड. और उसके बाद सिक्रीशन है. सिक्रीशन में यही है कि इसके अंदर अगर कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेस है वो भी इधर आ जाएंगे,
और ये यूरिन फॉर्मेशन की यूँ समझें कि दिस इज़ द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप। और इसके बाद फिर जो कि जब ये तमाम जो सब्सटेंसेस हैं दे आर एब्जॉर्ब्ड back into the blood, useful substances, leaving behind the useless or toxic substances that moves after passing through, that is the collecting tubule and then the pyramids, और उसके बाद फिर तमाम pyramid से होते हुए और मुख्तलिफ tubules में से होते हुए then they move back into the, that is moves into the ureter और फिर उसके बाद bladder and then they expelled out. So this is the complete functioning of the nephron, जो कि हमने दो हिस्सों में स्टडी किया है, जिसमें तीन मेन प्रोसेस जो हैं और which is the filtration, the reabsorption and there is the secretion, and lastly that is the expulsion or the excretion of the nitrogen substances. So that makes the complete functioning of the nephron. So this is all about.